पाठ 6 अनोखा अतिथि। चिकित्सक के कहने पर हवा बदलने के लिए मैं देवघर आया था। हवा बदलने से साधारणतः कितना लाभ होता है इसे लोग जानते हैं, फिर भी हवा बदलने आते ही हैं। मैं भी आया। चार दीवारी से घिरे हुए बाग के भीतर बने हुए बड़ी सी घर में मैं किराए पर रहने लगा। मेरे साथ यहाँ एक नौजवान मित्र आया था। उसकी सेवा निस्वार्थ थी। कलकत्ता में जब मैं बहुत बीमार था तो उसने मन लगाकर मेरी सेवा की थी। वैसे ही यहाँ भी मैंने उसे अपनी सेवा करते पाया। बीच बीच में वह कहता था, चलिए दादा, आज जरा टहल आए। टहलने के नाम पर आनाकानी करते हुए मैं टाल जाता था। तब वह खफा होकर अकेले ही घूमने चला जाता था। उस दिन मेरा मित्र मेरे मना करने पर अकेला ही घूमने चला गया था। संध्या होने में अभी देर थी। मैंने देखा कई बूढ़े आदमी शक्ति भर तेज चाल से अपने डेरों को लौट रहे थे। उनका चलना देखकर मुझे भी भरोसा हुआ कि मैं भी कुछ दूर टहल सकता हूँ। इसीलिए धीरे धीरे चलता हुआ मैं बाहर निकला। सड़क पर बड़ी देर तक टहलता रहा। अंधकार हो जाने पर मैंने सोचा कि मैं अकेला हूँ, अब लौट चलना चाहिए। लौटने के लिए पीछे मुड़कर देखने पर मैंने पाया कि एक कुत्ता मेरे पीछे आ रहा था। मैंने उससे कहा, क्यों रे, मेरे साथ चलेगा? वह दूरी पर खड़े होकर दुम हिलाने लगा। मैं समझ गया कि वह राजी है। मैंने कहा, तो फिर मेरे साथ आ। सड़क के किनारे लालटेन की रोशनी में देखा, कुत्ता सयाना था। रोग के कारण पीठ के रोए झड़ गए थे। जरा लड़खा कर चलता था, लेकिन जब जवान रहा होगा तब उसमें काफी ताकत रही होगी, यह स्पष्ट जान पड़ा। उससे तरह तरह के अनेक सवाल करते करते मैं अपने डेरे के सामने जा पहुंचा। फाटक खोलकर मैंने उसे भीतर बुलाया। मैंने कहा, आ, भीतर आ, आज तू मेरा अतिथि है। कुत्ता बाहर खड़े खड़े पूंछ हिलाता रहा, किसी तरह भीतर घुसने की हिम्मत न कर सका। इतने में लालटेन लेकर नौकर आया। उसने फाटक बंद करना चाहा। मैंने कहा, बंद ना करो, खुला ही रहने दो। अगर यह कुत्ता भीतर आए तो इसे खाने को दे देना। लगभग 1 घंटे बाद मैंने खबर लेकर जाना कि वह नहीं आया, कहीं चला गया। दूसरे दिन सवेरे बाहर आते ही मैंने देखा, मेरा कल का अतिथि फटाके के बाहर खड़ा है। मैंने कहा, कल मैंने तुझे खाने को न्योता दिया था, तो आया क्यों नहीं? इसके जवाब में मेरा मुंह ताकता हुआ वह उसी तरह पूंछ हिलाने लगा। मैंने कहा, आज तू खाकर जाना, बिना खाए ना जाना, समझा? इसके उत्तर में उसने जोर जोर से पूंछ हिलाई। शायद उसका मतलब यह था कि सच कह रहे हो ना? रात को नौकर ने आकर बताया कि वह कुत्ता आज बाहर के बरामदे के नीचे आंगन में बैठा है। रसोइये को बुलाकर मैंने कह दिया कि वह कुत्ता मेरा अतिथि है, उसे पेट भरकर खाने को देना। दूसरे दिन खबर आई कि मेरा अतिथि फिर नहीं आया। मेहमानदारी की मर्यादा के खिलाफ वह आराम से निश्चिंत होकर डटा हुआ है। मैंने कहा, खैर होगा, तुम उसे खाने के लिए देना। मैं जानता था कि रोज बहुत सी खाने की सामग्री फेंक दी जाती है, इसीलिए कुत्ते को खाने में किसी को आपत्ति न होगी। लेकिन आपत्ति थी, और बहुत बड़ी आपत्ति थी। हमारी रसोई की बचत का अधिकतर हिस्सा इस बाग की माली की स्त्री के पेट में जाता था, परंतु मुझे यह मालूम न था। मालिन कम उम्र की थी। खाने में उसे छुआछूत का कोई विशेष विचार न था। नौकरों को उसी के साथ पूरी सहानुभूति थी।
इसीलिए मेरे अतिथि को प्रायः उपवास करना पड़ता था। तीसरी पहर मैं सड़क के किनारे जाकर बैठा, देखा मेरा अतिथि पहले से ही आकर वहां जमीन पर बैठा है। यही नियम नियत का हो गया। जब मैं टहलने जाता तब वह मेरे साथ जाता था। मैं पूछता, हाँ रे अतिथि, आज मांस कैसा पका था? हान चबाते हुए कैसा स्वाद आया? वह पूंछ हिलाकर जवाब देता। मैं समझता कि मांस उसे बहुत अच्छा लगा। मैं यह नहीं जानता था कि मालिनी ने मारकर उसे बाहर निकाल दिया है। वह उसे भीतर घुसने ही नहीं देती, इसीलिए वह घर के सामने सड़क पर बैठा रहता है। मेरे नौकरों की भी इसमें साजिश थी। एकाएक मेरी तबीयत खराब हो गई। 2 दिन तक मैं ऊपर से नीचे उतरकर नहीं आ सका। दोपहर के समय ऊपर के कमरे में बिछौने पर पड़े पड़े अखबार पढ़कर समाप्त किया था और खोली हुई खिड़की से बाहर की धूप से तपे हुए नीले आकाश की ओर अनमनी दृष्टि से देखते हुए मन में कुछ सोच रहा था कि सहसा खुले हुए दरवाजे से कमरे के फर्श पर कुत्ते की परछाई दिखाई पड़ी। मुंह बड़ा कर देखा, अतिथि सामने खड़ा पूंछ हिला रहा है। दोपहर के समय सब नौकर सो रहे हैं, उनकी कोठरियां बंद हैं। इसी सुयोग में छिपकर वह एकदम मेरे कमरे के सामने आकर हाजिर हुआ है। मैंने सोचा, 2 दिन से मुझे नहीं देखा, इसी से शायद मुझे देखने के लिए आया है। मैंने पुकारा, आओ अतिथि, भीतर आओ। वह नहीं आया, वहीं खड़ा खड़ा पूंछ हिलाने लगा। मैंने पूछा, खा चुके? आज क्या खाया? एकाएक जान पड़ा कि उसकी दोनों आंखें जैसे गीली हो रही हैं। वह जैसे एकांत में मेरे आगे कुछ नालिश करना चाहता है। नौकरों को मैंने पुकारा। उनकी दरवाजा खोलने का शब्द होते ही अतिथि वहां से भाग खड़ा हुआ। मैंने नौकर से पूछा, आज कुत्ते को खाने के लिए कुछ दिया है? उसने कहा, जी नहीं, मालिन ने उसे मारकर भगा दिया था। मैंने कहा, आज तो बहुत सा खाने का सामान बचा था, वह सब क्या हुआ? नौकर ने कहा, मालिन सब उठा ले गई। हंगामा सुनकर मेरे मित्र की नींद टूट गई। वह आंखें मलते मलते कमरे के भीतर आया और जरा मुस्कुराकर बोला, दादा की बातें निराली होती हैं। आदमियों को तो खाने को नहीं मिलता और आप राह के कुत्ते को बुलाकर खिलाते हैं खूब। सुनकर मैं चुप ही रहा। संसार में किसका दावा किसके ऊपर जाकर पूछता है, या मैं इन लोगों को कैसे समझाता। खैर, वह चाहे जो हो। फिर अतिथि को बुलाकर लाया गया। फिर उसने बरामदे के नीचे आंगन की धूप में परम निश्चिंत मन से अपने लिए जगह कर ली। अब उसका मालिन से डर चला गया है। दिन ढल गया। तीसरे पहर मैंने ऊपर के बरामदे से देखा, अतिथि इसी तरफ देखता हुआ चलने के लिए तैयार खड़ा है। मेरे टहलने जाने का समय हो गया था। मेरा शरीर सबल नहीं हुआ। आरोग्य न होने पर भी देवघर से विदा होने का दिन आ गया। तो भी तरह तरह के बहाने करके 2 दिन और रुका रहा। आज सवेरे से सामान बांधना शुरू हो गया। दोपहर की ट्रेन से जाना है। फाटक के बाहर गाड़ियां आकर खड़ी हुई। उन पर सामान लादा जाने लगा। अतिथि बहुत व्यस्त था। कुलियों के साथ बराबर दौड़कर भीतर बाहर आ जाकर चौकसी करने लगा, जैसे वह देखभाल कर रहा हो कि कहीं कुछ खो न जाए, छूट न जाए। सबसे अधिक उत्साह उसी में नजर आ रहा था। एक एक करके गाड़ियां स्टेशन को चल दी। मेरी गाड़ी भी चलने लगी। स्टेशन बहुत दूर न था। वहां पहुंचकर उतरने लगा तो देखा मेरा अतिथि सामने खड़ा है। मैंने कहा, क्यों रे, तू यहाँ भी आ गया? उसने पूंछ हिलाकर इस प्रश्न का उत्तर दिया, क्या जाने,
उसके क्या मानी थे। टिकट खरीदे गए, माल असबाब की तौल हो गई। मित्र ने आकर खबर दी कि ट्रेन के छूटने में बस 1-2 मिनट की देर है। साथ में जो लोग सवार करने आए थे उन सबको मैंने इनाम दिया। कुछ पाया नहीं तो केवल मेरे अतिथि ने। हवा में धूल उड़कर पर्दे की तरह छा गई। जाने से पहले उसी पर्दे के भीतर से मैंने अस्पष्ट देखा। स्टेशन के फाटक के बाहर मेरा अतिथि खड़ा एकाएक मेरी ओर ताक रहा है। ट्रेन सीटी देकर चल दी। घर लौटने का आग्रह या उत्साह मुझे अपने मन के भीतर कहीं ढूंढे नहीं मिला। केवल यही ख्याल आने लगा कि मेरा अतिथि आज लौटकर देखेगा कि घर का लोहे का फाटक बंद है। उसके भीतर जाने का कोई उपाय नहीं। शायद रास्ते में खड़े होकर 2-3 दिन मेरी राह देखेगा। शायद सन्नाटे की दोपहर में किसी समय फाटक खुला पाकर चुपचाप छिपकर ऊपर चढ़ जाएगा और मेरे रहने के कमरे को खोजेगा। मुझे न पाकर फिर राह का कुत्ता राह में ही आश्रय ग्रहण करेगा।